डिस्प्ले हो रहा है। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट, हाँ। अभी आ रही स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, जी बिल्कुल सर। कंटिन्यू करेंगे प्लीज। बिल्कुल सर। मैं दशरथ माझी की स्टोरी बता रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जब वो काम कर रहे थे पहाड़ के उस पार, तो हुआ कि एक्चुअली में जब उसकी मिसेस टिफिन डब्बा लेके जाती है तो अचानक क्या होता है, पहाड़ के से उसके पाँव फिसल जाते हैं। तो हालांकि ये प्रॉब्लम तो दशरथ माझी को पता रहता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब अचानक वो सुनते हैं कि उसके कोई साथी बताते हैं कि आपकी मिसेस गिर गई है, पाँव फिसल गया है, तो उस समय क्या है, उसकी जो मिसेस गर्भवती थी। तो वो जब दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो उनकी मिसेस पड़ी हुई है, और देखा कि काफ़ी ब्लड निकल रहा था। और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखा। जब वो देखा तो वो अपने साथियों को भी बोलते चलो इसे हॉस्पिटल लेके चले, लेकिन हॉस्पिटल जाते कैसे, क्योंकि 55 मीटर की दूरी, जो चौड़ी जो पहाड़ की जो दूरी है उसको तय करना मजाक नहीं था। तब उनको कोई रास्ता नहीं मिला। हालांकि उन्होंने तो बहुत कोशिश की लेकिन अपनी मिसेस को बचा नहीं पाए। लेकिन अटूट प्रेम होने के बावजूद भी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि ये सारी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मेरे गांव वाले के किसी साथियों के साथ ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए करके। तो उन्होंने इस चीज़ को वॉच किया कि क्यों ना इस पहाड़ को ही हटा दिया जाए। तो ये जो मोटिवेट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये किसी ने, किसी पर्सन ने उसको मोटिवेट नहीं किया था कि इसको काटना है या इसको हटाना है बीच रास्ते से। वो सेल्फ मोटिवेट हुए कि नहीं, ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे, जो मेरे साथ हो रहे, मेरे परिवार के साथ हो रहा है, किसी परिवार के साथ ना हो करके। तब तो उन्होंने क्या सोचा, अब उनके पास कोई साधन तो नहीं था, ऐसी कोई पूंजी भी नहीं थी कि वो वहां से जेसीबी लाए या फिर ऐसा डायनामाइट लाई या ऐसे पहाड़ को वो उड़ा के वो एक रास्ता बनाया। सरकार से भी काफी गुहार लगाई, सरकार भी कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब कहने का मतलब टोटल वो चारों तरफ से एकदम वो नर्वस हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बकरी को बेच के उन्होंने क्या, छीनी और हथौड़ा लिया। छीनी हथौड़ा से जब काम चालू करने गए तो गांव वाले जो आसपास के थे उसको पागल समझने लगे कि तू ये कर क्या रहा है, ये तू कर नहीं पाएगा क्योंकि ये असंभव है। फिर भी उनको एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ करके। वो कंटिन्यू कंटिन्यू एक डिसिप्लिन बना के रखते गए, कंटिन्यू सुबह शाम अपना काम करते गए। हालांकि उनकी फैमिली थी, एक बच्चे भी थे, उनके दो बच्चे थे। वो दूसरा सुबह सुबह कुछ दूसरा काम करके अपना जीवन यापन करते थे, और जब समय निकाल के वो छीनी हथौड़ा लेके उस पहाड़ को काटना चालू किया। धीरे 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 काटना चालू किया। फिर भी लोग उसको बोले कि नहीं, तू पागल हो गया, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है, मर जाएगा तू। फिर भी उसकी बातें उन्हें नहीं सुनी। वो कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहा करते रहा। मैं बताना चाहूंगा कि ये 1960 में स्टार्ट हुआ था, और 1920 या 22 के आसपास, 1980 या 22 के आसपास, मैंने 20 से 22 साल इनको लग गए। पूरे पहाड़, मतलब कहने का मतलब उस पहाड़ की जो अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 300 फीट ऊंचा और चौड़ाई 55 मीटर थी, जो उन्होंने काट के ये सिद्ध कर दिया कि अगर आदमी में अगर दृढ़ विश्वास है, और अगर आदमी अगर कोई चीज को ठान ले तो उस चीज को कर सकता है। सही है साथियों, अगर मैं इस बिजनेस के बारे में भी सोचूं तो आदमी स्टार्टिंग में इस बिजनेस में मोटिवेट तो रहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि धीरे 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 वो डाउन हो जाता है, डाउनफॉल में चले जाता है। अगर वो डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आदमी अगर फ्राइडे ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, मेगा शो, ये सारी चीज को अगर फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन का अनादर नहीं करता है, डिसिप्लिन के फॉलो करता है, तो ये सारी चीजें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सही है, आगे बढ़िए। हाँ, अनुरिमा, अगर मैं सिन्हा की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने की फतेह हासिल की। सही है साथियों, इनकी कहानी भी आपने सबने सुन रखा होगा। एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं बताना चाहूंगा कि ये 11 अप्रैल 2011 की बात है, जब ये लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। हालांकि ये एक्चुअली में फुटबॉल की स्पोर्ट्स थी, माने कि वो फुटबॉल खेलती थी उस समय, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तो थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो कुछ बदमाश थे, चार पांच बदमाश जो ट्रेन में थे। अब वो ट्रेन में थे तो एक्चुअली में उनका क्या, गले में उन्होंने चैन देख लिया और वो चैन छीनने की कोशिश की है। सही है। अब वो चैन छीनने की कोशिश की है तो स्वाभाविक सी बात है, हाथापाई तो होगा ही होगा, है ना। तो ये उन्होंने छीनने नहीं दिया, फिर भी उन्होंने छीन लिया। और बात तो ये हद जब पहुंच गई, जब उन्होंने, उस बदमाशों ने उनको ट्रेन से ढकेल दिया। सही है साथियों, जब उन्होंने ट्रेन से ढकला तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर ट्रेन तो एक ही ट्रेन तो नहीं चलती है, बहुत सारी ट्रेनें भी चलती है वहां पे। जब वो वहां पे ट्रेन के इस पर गिरी तो मैं बताना चाहूंगा कि दूसरी ट्रेन ने उनके दो एक पाँव खो दिए। कहने का मतलब ये है साथियों कि जान तो बच गई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो 72 घंटे तड़पते रही। कहने का मतलब होता है उनके पाँव कट गए थे और चूहे भी कतर रहे थे।
तो ये सारी चीज़ें तो अरुणिमा सिन्हा तो देख रही थी, लेकिन क्या करें, वहाँ पर उन्हें कोई वो मिला भी नहीं कि चलो उसकी कोई मदद करें। लेकिन किसी ने देखा भी होगा तो उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। जब वो हॉस्पिटल में देखे तो उनको, अनुरमा सिन्हा को ये पता चला कि मेरे तो एक पाँव तो निकल गया है, मैंने कट गया है करके। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, लेकिन उनको ये मन ही मन में था कि मरना चाहे तो मैं मर सकती थी वहाँ पे, लेकिन मेरे एक पाँव कटे हैं ना, कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने भी मेरे को बचा के रखा, कुछ करना चाहती हूँ करके। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि इनको मैं कुछ करके बताऊंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब बताते भी कैसे, तो उन्होंने अपनी कमजोरी, हालांकि उन्होंने तो एक पाँव खो दिया था, उनकी उनके अपनी कमजोरी को उन्होंने ताकत बनाया। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एवरेस्ट को भी फतेह की, जब वो बछेंद्री पाल के पास जब उन्होंने गई कि बोली कि मैं तो एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, तो बछेंद्री पाल ने देखा कि आप कैसे कर सकते हो, लेकिन उसका जब दृढ़ विश्वास देखा कि नहीं, आप तो पहले ही ऑलरेडी जीत चुके हैं, एवरेस्ट फतेह कर चुके हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमें सामने वाला कोई मोटिवेट करता है तो वो एक परमानेंट, माने हम मोटिवेट नहीं रह सकते, लेकिन हमारे अंदर से जो आवाज़ें आती है, हम मोटिवेट रहते हैं, और मोटिवेट रहने के साथ साथ हम डिसिप्लिन में जब ये काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फतेह कर सकते हैं। सही है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफलता का रहस्य मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। और सही बात है, यहाँ पर लिखा है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन वह एक चिंगारी है जो हमें काम शुरू करने की प्रेरणा तो देती है, लेकिन हम लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। सही है साथियों। और अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ, तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन वह आदत है जो हमें हर दिन लगातार काम करने के लिए तैयार रखती है। अब लगातार काम करने के लिए तैयार है, मैं बिजनेस के बारे में बोलूँ तो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है, सही है, 1-to-1 करना है, लोगों को सौदा प्लान में लाना है, फॉलो अप करना है, मेगा शो ले जाना है, ग्रुप मीटिंग करना है। ये क्या, अगर हम एक डिसिप्लिन में चलते हैं, और ये डिसिप्लिन हम हर दिन एवरीडे अगर हम बना के रखते हैं, तो हम कामयाब जरूर हो सकते हैं। सही है साथियों। मोटिवेशन एक शुरुआत करता है, सही बात है। हम कोई भी एक फंक्शन देखते हैं, कोई भी चीज़, अगर मैं बात करूँ, अगर हम मेगा शो देख के आते हैं, नहीं मैं भी ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, हम काफ़ी मोटिवेट रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये हमारा मोटिवेट धीरे धीरे डाउन हो जाता है। अगर हमें वो चीज़ को मिल जाए, अगर डिसिप्लिन की सारी चीज़ें हमको, एजुकेशन मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए, तो उस सारी चीज़ों को व्यक्ति समझ जाता है। सही है। डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है, ना कि मोटिवेशन। सही बात है कि नहीं। हमें जो भी, अगर हमें डायमंडशिप तक भी पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। सही बात है। एग्जाम्पल को तौर पे मैं बताऊँ, अगर ट्रेन अगर दौड़ रही है पटरी पे, क्या लगता है, हमें मज़ा तो आता है, सफ़र तो करते हैं ट्रेन में, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन से हट जाए, मतलब कहने का मतलब ट्रैक को अगर छोड़ दें, तो क्या ट्रेन फास्ट भग सकती है क्या? नहीं। तो उसी तरह हमारा जो सिस्टम बना है, बीएसएस सिस्टम, अगर उसको हम पकड़ के रखते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं और हर सारी चीज़ों को, सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस मंजिल को पा सकते हैं। मोटिवेशन कुछ समय तक का ही होता है, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा समय तक का ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ, लेकिन डिसिप्लिन होता है। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन जीवन भर साथ देता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई भी चीज़, अगर कहने का मतलब, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में अगर वो स्कूल नहीं जाता है, सही बात है, हम बहुत उसको बोलते हैं कि बच्चे जाओ स्कूल जाओ, अच्छी चीज़ है करके, लेकिन बच्चा क्या जाता है क्या? लेकिन जब उसको हम आदत लगाते हैं, हैबिट में आता है, तो अपने आप वो डिसिप्लिन में आता है, मॉर्निंग में उठता है ना, यूनिफॉर्म पहनता है। ये सारी चीज़ें जब डिसिप्लिन में वो आती है, तो उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती। सही बात है। उसी तरह जब हम सिस्टम में पूरे ढल जाते हैं, पूरी तरीके से ढल जाते हैं, हम 1-to-1 दिखा रहे हैं, हमें फॉलो अप अच्छे से आता है, हमें ट्रेनिंग लेना अच्छे से आता है, ये सारी चीज़ें जब हम पूरी तरीके से ढल जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमारा ह्यूमन नेचर, ये हैबिट में आ जाता है, वो हम डिसिप्लिन को फॉलो करते रहते हैं, ये ऑटो मोड पे चले जाते हैं हम। सही बात है। अब यहाँ पे लिखा है कि मोटिवेशन भावनाओं पर चलता है। बिल्कुल सही बात है। हम किसी को एक्साइटमेंट कर दिए, है ना, कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ये सारी चीजें जब वो देखते हैं, तो भावनाएं रहती है, तो भावनाएं तो लंबी समय तक नहीं चलती, क्योंकि भावनाएं समय समय पर बदलते रहता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बदलता। आपका मन लगे या नहीं लगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हो, कभी कभी लगता है ना कि मन में, माने कि काम में मन नहीं लगता, नहीं मैंने ट्रेनिंग में नहीं जाना है, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेना है, ये बहुत सारी चीज़ें। अगर वही चीज़ अगर हमारे साथ अगर डिसिप्लिन में रहे, तो आपका मन लगे ना लगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन है और आपको अपने रूटीन में बना लिया हो, आदत बना ली हो, तो स्वाभाविक सी बात है, अपने मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। मोटिवेशन से उत्साह तो आता है, लेकिन डिसिप्लिन परिणाम देता है। सही बात है साथियों। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। जितने भी आज तक हमारे जो महागुरु हुए, लीडर हुए हैं, आपने देखा होगा कि वो किसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। उनको पता है कि ये रूटीन है, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे। सही बात है साथियों। जब भी वो आज हमारे जितने भी गुरु हुए हैं जो आज डायमेंडशिप तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया कि कोई मुझे आएगा, मुझे उठाएगा, मुझे मोटिवेट करेगा। नहीं। उसी तरह साथियों इस बिजनेस में जब हम आए हैं, हमने यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, हमारी आइडिया है, तो हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कोई हमें मोटिवेट नहीं करेगा। सही बात है। हमें कोई सामने वाला रास्ता बता तो सकता है, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। सही है साथियों। वे रोज डिसिप्लिन से काम करते हैं। सही बात है। जो हमारे लीडर हैं, उनका मन लगे ना लगे तो डिसिप्लिन से ही काम करते हैं, जब इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया हुआ है। रोज नए लोगों को इनवाइट करना डिसिप्लिन है। सही बात है। अगर मैं मोटिवेट की बात करूँ तो मोटिवेट से तो हम किसी को इनवाइट तो कर लेते हैं, एक्साइटमेंट तो रहते हैं, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन, कभी कभी क्या होता है, मोटिवेट रहते हैं, आज काम करते हैं, कल नहीं करते हैं। सही बात है। ऐसे ही होता है। आज हमने किसी को प्रोस्पेक्टिंग किया, आज किसी को हमने इन्वाइट किया, किसी को 1 to 1 किया, है ना। जब हमारा मन लगता है तो हम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। वो एक मोटिवेट है जो स्थायी नहीं होता। लेकिन अगर हमारा मन लगे ना लगे और हम लोग को किसी को 1 to 1 करना है या प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, और हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो हमें काफ़ी कम समय लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सही है। और हमें यहाँ पर सोच के नहीं रखना है कि जब मेरा मन लगेगा या मैं मोटिवेट रहूँगा तो इस समय इस काम को करूँगा। बिल्कुल नहीं। रोज़ फॉलो अप करना डिसिप्लिन है। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति का हमें जो भी आज प्लान दे के गया हुआ है, हमें फॉलो अप करना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमारा मन लगे ना लगे, सामने वाला हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें समय देगा कि नहीं देगा, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन हम डिसिप्लिन में रहते हैं और हम उसको उनसे मिलते हैं, तो ये काम बिल्कुल होता है। रोज़ सुबह प्लान करना है, ये भी एक डिसिप्लिन है। हमें रोज़ मिलना है, हर व्यक्ति से मिलना है। अगर हमारी लिस्ट अगर बड़ी होगी तो हमें ऐसा नहीं कि छोटी सी लिस्ट बना के हमें काम करना। अगर बड़ी लिस्ट रहेगी तो हम तो रोज़ व्यक्ति से मिल सकते हैं। सही है। यानी क्या है कि रोज़ ट्रेनिंग लेना और देना डिसिप्लिन है। सही बात है। रोज़ ट्रेनिंग लेना मतलब ये है कि ग्रुप मीटिंग, हमारे जितने भी हमारे जो एसोसिएट हैं, अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं, और घर में या चाहे ट्रेनिंग होता है या हॉल में जो ट्रेनिंग होता है, हम कंटिन्यू लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। रोज़ पर्सनल डेवलपमेंट करना, ये डिसिप्लिन है। सही बात है साथियों। मतलब ये नई नई बुक पढ़ना है, नई नई चीज़ों को, लोगों को यूट्यूब में जितने में हमारे डायमंड्स है, हमारा BSS सिस्टम बना हुआ है, जितने भी हम लीडर्स को सुनते हैं, तो हम अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो भी एक डिसिप्लिन है। अगर ये चीज़ें हम डेवलप करेंगे तो ये डिसिप्लिन में ही आता है। समय पर पहुंचना डिसिप्लिन है। सही बात है साथियों। हॉल में हम आगे पीछे पहुंचते हैं, क्योंकि हॉल में जो टाइमिंग रहती है ट्रेनिंग की, हमें समय पर पहुंचना रहता है। ये भी एक डिसिप्लिन ही होता है। सही है साथियों। अपने लक्ष्य लिखना और उन पर काम करना डिसिप्लिन है। सही बात है। आज हमने कोई भी चीज़ें अगर लिखा है डिसिप्लिन की, मत अब यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में जो जो ड्रीम हम देखते हैं, सही बात है, शॉर्ट टर्म देखते हैं, मिडिल टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को अपना लिखा हुआ है और हम उसको फॉलो करते हैं और उस पर हम एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो ये क्या सर है, ये सारी चीज़ें तो डिसिप्लिन पे ही आती है। सही है साथियों। विश्वास रिजेक्ट होने के बाद भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ना डिसिप्लिन है। सही बात है साथियों। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम किसी को 1 to 1 करते हैं या इनवाइट करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बिजनेस ऐसा है कि हमें ज़्यादा करके रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। सही है साथियों। और ये रिजेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है कि हमें जो डाउनफॉल तक ले जाता है। अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं और ये चीज़ को हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को मेरे को फॉलो करना है, अगर हम डिसिप्लिन में, कोई मना करे या कुछ भी करे, लेकिन अगर मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ, लोगों को प्लान दिखाता हूँ, और मुस्कुरा के बिंदास अगर हम यहाँ स्मार्ट तरीके से हम दिखाते हैं, तो लोग आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। तो ये हमारा डिसिप्लिन में ही आता है। सही है साथियों। आगे नेक्स्ट, बहाने ने साधन ढूंढना डिसिप्लिन है। सही बात है। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को प्लान दिखाते हैं और वो व्यक्ति हॉल में प्लान देख के तो आ जाता है, लेकिन हम उसका टाइम नहीं लेते। कभी कभी लगता है कि वो व्यक्ति टाइम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो मना कर रहा है, उसके यहाँ उचित है क्या जाना, उचित है क्या उसको फ़ोन करना, उचित है क्या, वो मना कर देगा। तो ये चीज़ें हम पहले से अपना अनुभव रखते हैं, बहाना मारते हैं, अपने आप से ही बहाना करते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे मिलेगा नहीं, तो उनके पास जाऊंगा, हो सकता है वो इनकार कर दें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में चलते रहता है। लेकिन अगर उसका हम समाधान ढूंढें, चलो जाके देखते हैं, करके देखते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या डाउट्स है, और मिल के देखते हैं।
अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आती है तो ये डिसिप्लिन में ही आती है, तो हम सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकांश यह देखा गया है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो देख के तो गया है, उसका मन तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसे डाउट फील होता है। लेकिन नहीं है साथियों, हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण वो परेशान होगा। अगर हम डिसिप्लिन में लेते, अगर रूटीन को फॉलो करते तो स्वाभाविक सी बात है वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। टीम के लिए अच्छा उदाहरण बनना डिसिप्लिन है, सही बात है। टीम के लिए कहने का मतलब होता है जो चीज़ें आप नॉलेज से भरे हुए हैं वो नॉलेज आपको नीचे देना है, जो चीज़ें आपको आती है वो सारी चीज़ें नीचे देना है। तो ये डिसिप्लिन पे ही होती है, स्वाभाविक सी बात है। जो चीज़ें मुझे आती है स्वाभाविक सी बात है, तो हमारा काम हल्का जब भी होगा जब ये डुप्लीकेशन हम नीचे करते हैं, तो ये भी डिसिप्लिन पे आती है। कंसिस्टेंसी और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस में। अगर हम आए हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि आज कंपनी कंटिन्यू 25 साल हो गए, बस हमें कंटिन्यू यहाँ पर बनाए रखना है अपने आप को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कंटिन्यू बनाए रखें, परिस्थितियाँ तो अप डाउन आ सकती है, अगर हम कंटिन्यू अगर यहाँ से एजुकेशन लेते रहे तो आने वाला समय हम सबका हो सकता है, सही है। 24 यहाँ पर याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है लेकिन डिसिप्लिन आपको लीडर बनाता है, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। नेक्स्ट है फॉलोअप का चैप्टर, क्योंकि आज बुधवार है और मैं कुछ यहाँ पर फॉलोअप का कुछ लेके आया हूँ, एक छोटी सी कोशिश है यहाँ पर। अगर मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, एप्स फ्रेंडली अप्रोच, प्रॉस्पेक्ट में हमेशा दोस्ताना तरीके से बात करें और उन्हें कभी भी दबाव महसूस ना होने दें, बहुत बड़ी बात है। अगर हम स्मार्ट तरीके से कोई अगर व्यक्ति अगर प्लान देख के आया है और हम उससे जब फॉलोअप का टाइम लेते हैं तो हमको एकदम फ्रैंकली दोस्ती यारी टाइप बात करनी है, ऐसे दबाव नहीं बनाना है कि यार ये व्यक्ति मेरे से जो मिलने आया है, मेरा पैसा निकालना है, प्रोडक्ट बेचने आया है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी मानसिकता बना के नहीं जानी है, एकदम फ्रैंकली जानी है, उन्हीं की मदद करना है, उनके फ़ायदे के बारे में ही बताना है और उनको कोई दबाव नहीं देना है। तो सामने वाला आपकी बात पूरी सुनता है, सही है। और दोस्ताना तरीके से मिलिए आप, उनको एक ऐसे महसूस नहीं होने देना चाहिए कि यह मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है करके। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है। ऑब्जर्व द नीड, ज़रूरत को समझे, प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरत और समस्याओं को ध्यान में समझे, सही बात है। वो चाहता क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, ये कब पता चलेगा, जब 80% बातें हम उनकी सुनते हैं। हमें अपना ही अपना नहीं लगाना है, हम उनको सामने वाले की बातें पूरी सुनना है, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें निकल के आ जाएगी सामने की उसकी ज़रूरतें क्या है। हो सकता है वो आज बच्चों को पढ़ाई कर रहा हो, उसके पास पैसे नहीं, हो सकता है वो मकान लोन पे लिया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या शादी के लिए बच्चों के लिए लोन लिया होगा, हो सकता है। जब वो बातें जब धीरे धीरे निकलती है और जब हम पंच पॉइंट हमें मिलता है, अब उसकी हमको ज़रूरत जब पता चलती है, जब उसी पे हम बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो आपके साथ ज़रूर आता है, सही है। उसे एक अपनापन महसूस होता है, सही है। एल, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने उनकी बात और ध्यान से सुने और बीच में कभी ना काटें, सही बात है। कभी कभी हम उनकी बातों तो सुनते नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, नहीं साथियों, हमें उनकी पूरी बातें सुननी है, पूरी वो जो जो मन के अंदर की जो भड़ास है उसको निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति बिल्कुल हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा और वही आपसे पूछेगा कि बताइए आप किस चीज़ के लिए आए हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर वो आपकी बात को ध्यान में सुनेगा, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा करके मैं देखा हूँ कि लोग अपने ही अपना लगाते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि यार मेरी दुख भरी कहानी कोई सुने, वो सुनाना चाहता है, सही बात है साथियों। जब उसकी बातें आप सुनते हो, पूरी तरीके से सुनते हो, तो बिल्कुल हल्का हो जाता है और वो आपकी बातों को भी बहुत अच्छे से सुनता है और वो आपके साथ जरूर आता है। आगे एल, लर्न देयर सिचुएशन, उनकी स्थिति जाने और उनकी लाइफ, इनकम और गोल्स को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सही है। जब ये वार्तालाप चालू होता है, फॉलोअप की बात है, तो स्वाभाविक सी बात है पूरी चीज़ें हो जाएगा कि ये लोन में लिया है, कि घर बच्चे कितने हैं और फीस कितनी जा रही है, घर का किराया कितना जा रहा है, इसका इनकम कितना है, ये प्राइवेट जॉब में है कि गवर्नमेंट जॉब में है, इनकी फैमिली कितनी है, ये कमाने वाला एक व्यक्ति है कि और 2-3 स्रोत हैं। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये सारी चीज़ें हम जानकारी ले लेते हैं उस पर्सन से, है ना। अब ये जब पर्सन से हम पूरी जानकारी लेंगे तो हमें उसे पंच पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ पे हमें कहना क्या है, सही है। और हो सकता है कि उसके गोल्स क्या है, हो सकता है वो किराए के मकान में लेना रहता है और वो अपना खुद का मकान लेना चाहता है, हो सकता है बाइक में है तो कार लेना चाहता है,
हो सकता है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए अच्छे स्कूल में, तो वो जब बात करते रहता है तो उसके गोल्स पता चलता है, और जब गोल्स पता चलता है तो हमारे पास एक मौका मिलता है इस चीज़ को सामने हमारी बात रखने के लिए। सही है। ओ, ऑफर सॉल्यूशन, समाधान दे। प्रोडक्ट या बिजनेस उनकी समस्या का समाधान बनाकर पेश करें। कभी कभी होता है ना, कोई प्रोडक्ट हम दिखाते हैं और उनकी ज़रूरत नहीं रहती। सही है। और ये भी चीज़ें बोलती है बहुत महंगा है, ये तो अभी मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं तो दूसरी जगह पैसे फंसा के रखा हूँ, मुझे तो वहाँ देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है उनके साथ। सही है। लेकिन अगर हम उस प्रोडक्ट को महंगा या सस्ता ना करके उसका समाधान निकालें कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसके आप तरफ ध्यान मत दीजिए कि ये महंगा है कि सस्ता है, आप उसके तरफ ध्यान दीजिए कि इस प्रोडक्ट से आप क्या पा सकते हो। अगर हम समाधान निकालते हैं और उसको शांति से इस चीज़ को समझाते हैं और वो उसको समझ में सारी चीज़ें आती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको प्रोडक्ट ले लेता है। सही है। डब्लू, विन देयर ट्रस्ट, विश्वास जीतिए। सच्चाई और उदाहरण से उनका भरोसा जीतिए। सही बात है। आपकी बात वो कब सुनेगा? जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। सही बात है। अब ट्रस्ट करेगा तो आपकी जो सच्चाई है वो सच्चाई कैसे दिखेगी? आपके चेहरे से झलक जाएगी। सही है। जब आप फॉलो अप करने जाते हैं ना, तो ये समझ जाता है बंदा कि ये बेचने आया है कि मेरा हेल्प करने आया है करके। इसलिए हमें पूरी जो मंशा होती है, जैसे टीना अधिकारी मैडम ने नीयत के बारे में बताया, तो हम किस नीयत से जा रहे हैं? सही कि नहीं? अगर हम सच्ची नीयत से जा रहे हैं और हमारे चेहरे में सच्चाई दिख रही है, तो क्या व्यक्ति हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल भरोसे से आएगा और लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट ही है इस बिजनेस का ऐसा, मैं तो बोलूँगा कि मेन पिलर है। क्योंकि ये बिजनेस जो चलता है लंबे समय तक चलता है, जो जो साथी आपके साथ लंबे समय तक रहते हैं ना, वो ट्रस्ट से ही रहते हैं। सही है। क्योंकि उन्होंने तो कोई बड़ी कंपनी देखा नहीं, लीडर को देखे नहीं है, वो आपको देखे, वो आपके आपके कहने मात्र से आया, आपको देख के आया। तो सीधी सी बात है कि हम तो फ्रंट में हम ही रहते हैं, तो हमारा जो ट्रस्ट है वो झलकना चाहिए, भरोसा झलकना चाहिए, एक विश्वास झलकना चाहिए। सही है। जब भी वो आपके साथ लंबे समय तक काम करेगा। नेक्स्ट, यू, अंडरस्टैंड एंड डाउट्स। शंकाओं को समझे, प्रॉस्पेक्ट के डाउट और सवालों को धैर्य से क्लियर करें। उसके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। डाउट्स कैसे हो सकते हैं? जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं तो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कंपनी पैसा कैसे देती है, कंपनी इतने सारों से चल कैसे रही है, माने प्रोडक्ट में कोई डाउट तो नहीं है, सिस्टम में कोई डाउट तो नहीं है ना, मैं यहाँ से सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डाउट है। माने ये डाउट्स वाली सामने बात करता है। सही है। जब ये सारी चीज़ें डाउट्स वाली जब बात करता है, तो आप उसका समाधान कैसे निकालोगे? ये भी एक बात है ना। तो अब समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस व्यक्ति को लेने गए हैं। सही, हम प्रोडक्ट बेचने तो नहीं गए हैं। अगर हम उसके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे, जब तो व्यक्ति हमारे साथ आएगा, क्योंकि सामने वाला भी ये चाहेगा कि अगर ये मेरे डाउट्स अगर पूरा करेगा, जब तो मैं इसके साथ काम करूंगा। कभी कभी होता है क्या, जब उसकी शंकाएं बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, तो हम वहाँ से हट जाते हैं, है ना, हम उसके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा, जो व्यक्ति आने वाला भी रहता है वो भी नहीं आ पाता है। सही है। तो उसके डाउट्स एकदम हमको क्लियर करना है। सही है। पी, पुश ऑफ डिसीजन, हम निर्णय लेने में मदद करें। जब प्रॉस्पेक्ट तैयार हो जाए तो विनम्रता से निर्णय लेने के लिए गाइड करें। बिल्कुल सही बात है। अब उसको पुशअप नहीं करना है ना। उनको सारी चीज़ें तो आपने बता दिया। अब जब सारी चीज़ें उनको सब बता दिए, तो सारी चीज़ें समझ के, प्रोडक्ट के बारे में सके, लीडर के बारे में समझ के, कंपनी कितने साल से चल रही है, सारी चीज़ें चले गए। अब उसको सोचने का थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उनको सोचने का मौका दे दीजिए। सही है। जब वो सोचता है तो हाँ, ये सारी चीज़ें तो सब कुछ सही है। तो जब वो सारी चीज़ें समझ जाता है, तो उनको पूछना, चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, स्टार्ट करते हैं, मिल के काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको प्रेशर करेंगे, नहीं चलिए ना स्टार्ट करिए ना, आपको तो सब पता चल गया, मैंने तो सारी चीज़ें बता दी है, अब स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं। उनको अगर आप मौका दोगे, आप पुशअप नहीं करोगे, मौका दोगे, तो वो बिल्कुल भरेगा, फॉर्म भी भरेगा और आपके साथ काम भी करेगा। सही है। नेक्स्ट साथियों, एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जो महागुरुओं के द्वारा यहाँ पर हमारा सिंगापुर क्रूज लिखा हुआ है, जो कि 23 जुलाई तक है। और यहाँ पर जितने भी सभी साथी बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे 100%। मैं भी यहाँ पर सर कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैं यहाँ से कुछ ना कुछ अचीवमेंट मैं बिल्कुल करूँगा। नेक्स्ट, हाँ, जैसे मैं जूम मीटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से जूम मीटिंग एक्चुअली में क्या होता है, मॉर्निंग में जो सेशन रहता है, वो 4 स्टेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, भिलाई, एमपी, उड़ीसा, सभी लोग यहाँ पर देखे हुए हैं। और जब प्रैक्टिकली जब यहाँ पर ऑन द स्पॉट हम जब जूम मीटिंग लेते हैं, तो उसका महत्व ही कुछ अलग रहता है।
जो व्यक्ति यहाँ से बच जाते हैं या देख नहीं पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जूम मीटिंग जरूर अटेंड करिए, क्योंकि जूम मीटिंग एक एजुकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जो हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो किसी कोई मिस ना करे, क्योंकि जो मॉर्निंग का जो जूम सेशन रहता है, अच्छे अच्छे प्रेजेंटर आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, जो हमको एक उनको सुनने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट। हाँ, यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा जो बीएसएस सिस्टम का यूट्यूब चलता है, उन्हें सब्सक्राइब करना है। और जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, नया जो एसोसिएट बन के आता है, तो बिल्कुल उनको भी यहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूब में जो लीडर्स हैं, उनके वीडियोस दिखाने हैं, उनको ये वीडियो सारी चीज़ें सेव कराने हैं, ताकि वो लोगों को भी दिखा पाए, क्योंकि फॉलोअप में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। तो बिल्कुल यूट्यूब को मिस ना करिए और लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी बातें आपको हार्ट पहुंचाई होगी, तो मैं क्षमा याचना चाहता हूं। और जो भी बातें अच्छी लगी होगी, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर मिस्टर विकास त्रिकाड़े जी के लिए। बहुत बढ़िया विकास सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज दो टॉपिक पे चर्चा किया। एक डिसिप्लिन, जो कि हमारे सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और दो ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर आप काउंट करोगे तो उसका परसेंटेज 100 आएगा, है ना। एक है आपका डिसिप्लिन और एक है एटीट्यूड। जब इनके शब्दों को, जैसे एटीट्यूड का ए है, तो ए सबसे 1 नंबर आएगा, है ना। और टी अगर 26 है तो ऐसे जोड़ेंगे उसको तो 100 आता है। उसी तरह डिसिप्लिन के शब्दों, जैसे डी चौथा शब्द है तो 4 लिखेंगे, और ऐसे सभी शब्दों को काउंट करेंगे तो उसका भी 100 ही आएगा। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपने दो स्टोरीज से, दो ट्रू स्टोरी, दो इंस्पिरेशन स्टोरी से आपने ये बताने का प्रयास किया। एक अरुणिमा सिन्हा और एक दशरथ मांझी, दोनों की स्टोरी से आपने बताया कि उनको कोई मोटिवेट नहीं करता था, वो केवल और केवल डिसिप्लिन थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा, कितना बड़ा उपलब्धि हासिल करेंगे, लेकिन वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, डिसिप्लिन से कंटिन्यूस प्रयास कर रहे थे, और इसका नतीजा था कि उन्होंने इतिहास रच दिया। वो काम करके दिखा दिया जो सोच भी नहीं सकते थे, है ना। चाहे अरुणिमा सिन्हा की बात हो, चाहे दशरथ मांझी की बात हो, तो दोनों स्टोरी से आपने ये बताया कि डिसिप्लिन किसी भी सक्सेस के लिए किसी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। फिर फॉलोअप को आपने, फॉलोअप के वर्ड्स जो है FOLLOP ना, उसको आपने बताया कि फॉलोअप के शब्दों से क्या मीनिंग है, उसको आपने बताने का प्रयास किया। शुरू में आप थोड़ा सा लड़खड़ाए क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। आपका प्रिपरेशन तो अच्छा था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से फिर भी आपका लगा नहीं कि आपने सेशन अपना खुद से आपने शेयर नहीं किया हो। तो बढ़िया, बस एक ही दिक्कत है, सारी चीजें तो बहुत अच्छी है, और यस वो है आप समझ रहे हैं क्या है। आपने कहा यस। कुछ ना कुछ तो हासिल करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ से नहीं होगा, है ना। बड़ी चीजें हासिल कीजिए, बड़े लक्ष्य हासिल कीजिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, है यस ना। जल्दी से अपना कमान संभालिए, बिल्कुल और सर। अपने जिन ड्रीम्स को लेके आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, उनको अचीव करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आज आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू अरविंदर। थैंक यू। गोपाल सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग। हमारे जितने भी होता है उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और विकास जी, आपका सेशन, पहले सेशन जब मैं आपका सुना था, आपका सेशन, आपका बदलाव, लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आ गया है, और यही चेंजेस आपको आगे लेगा। लेकिन आप अभी डिसिप्लिन के बारे में बता रहे थे, तो डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा रूल होता है, ऐसा कानून होता है, जिस कानून की वजह से, जिस रूल की वजह से हम सही जगह पे, सही मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे आज के प्रेजेंटर विकास डेकाटे सर के लिए, जिन्होंने यहाँ पर आज अपनी बातें रखी। बहुत ही अच्छी बातें रखी, आपका अनुभव है विकास सर। केवल कुछ बातें जो आदरणीय गुरुओं ने कही, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एक टारगेट हमारे लाइफ में होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। कोई भी एक टारगेट है उसको सेट करें, अपने मेंटर के साथ बैठे कि अगला टारगेट हमारा लेवल का हो सकता है, अगला टारगेट हमारा रैंक का हो सकता है। क्या मैं समझा पा रही हूँ विकास सर? तो वो बिल्कुल हमें मैम, क्लियर बिल्कुल। होना चाहिए विद डेट। विद डेट जब हम करते हैं तो वो चीजें हमें मोटिवेट करती, क्योंकि आज आपने मोटिवेशन पे बात करी। सेल्फ मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन में डिफरेंस होता है, और लास्ट में एक ही चीज कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अगर खुद पहुंचता है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन से ही पहुंचता है। बाहरी अनुशासन हमें कुछ देर के लिए काम तो करवा सकता है, लेकिन अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन है तो हमारे से सारी चीजें हो जाएंगी। और बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि टारगेट बनाए, निरंतर प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अचीवमेंट्स ले आप, और सारे सपनों को पूरा करें इन्हीं बातों के साथ। विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हमारा सेशन होता है तो हमें थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन भी करना है विकास सर, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज थोड़ा हमने पैनल में लेट आए हैं, इस बात को जी भी जी। थोड़ा सा ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। मार्किंग की बात करूँ, 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है।